जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो तो आज के क्लास में पूरा जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ का टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं पूरा बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग चाहे आर्मी जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन जो कि 8वीं पास या 10वीं पास जो या WMP जो हमारे सिस्टर लोग तैयारी करती हैं या टीए आर्मी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इन ट्रेडों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पे मैथ के एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट कर दिया है, जो कि आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो HCF से रहने वाला है। ठीक है, HCF से रहने वाला है। इससे जो पिछला LCM का चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा बिल्कुल से संख्या पद्धति से सरलीकरण पूरा चैप्टर करा दिया हूँ। ठीक है, तो आज हमारा HCF का चैप्टर है, तो HCF से चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पूरा बिल्कुल अगर आप लोगों के लिए जो इसका क्वेश्चन रहेगा वो पूरा कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, पूरा लास्ट में आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि HCF का हिंदी में होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक यानी इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में बोलते हैं। यानी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। यानी एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर बताते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से है कि 45 एवं 60 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल करते हैं, जो कि 45 और 60 यहाँ पे हम HCF निकालते हैं। HCF में ऐसा संख्या आप लोगों के लिए लेना है जो कि ये दोनों दी हुई संख्या से एक ही बार में कट जाए। यानी तो हम यहाँ पे देखते हैं वो संख्या कौन सी है, तो हम देखते हैं संख्या वो हमारी 15 है। 15 तिया 45 एवं 15 चौको 60, तो यहाँ पे हमारा जो HCF आएगा 15 आ जाएगा। तो हमारा HCF बराबर 15 इज राइट आंसर। तो आप लोग ले ऐसा HCF में संख्या लेना है जो इस दी हुई संख्या से दोनों एक ही बार में कट जाए। LCM में ऐसा नहीं होता है, LCM में 2 से 3 से एक एक संख्या काटते जाते हैं, लेकिन HCF में आप लोग लिए दोनों संख्या एक साथ में काटना होगा। तो ऐसा संख्या आप लोग लिए यहाँ पे ले लेना। उसी प्रकार आप लोग लिए जितना भी फैक्टर आएगा उसका गुणा कर देंगे, वो भी यही आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 24 एवं 30 का में से, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे HCF लिखा है यहाँ पे में से लिखा है तो अलग अलग आएगा। आप लोगों के लिए वही आएगा। 20 एवं 30 का में से ले लेते हैं, यानी HCF भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका HCF निकालना है, तो यहाँ पे हम जो संख्या हमारा है वो 24 है और 30 है, इसका HCF निकालते हैं। तो किससे कटेगा? सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम 2 से काटते हैं। यहाँ पे 2 से 12 बार कटा, यहाँ 15 बार कटा। ठीक है, अब किससे संख्या कटेगी? तो आप बोलेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से 12 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो वो संख्या कौन सी है जो दोनों कट जाए? तो आप कहेंगे 3 है। 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 15 भी कट जाएगा, 3 पचे 15। तो जो हमारा यहाँ पे 2 संख्या दिखा, इसका हम यहाँ पे 2 गुणे 3 करके 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों के लिए घबराना नहीं, यहाँ पे हम लिखावट क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझा दे रहा हूँ, कोशिश करना समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन अगर लिख कर बताऊँगा दिन भर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग के लिए समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। को समझ आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, या नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोग के लिए फिर क्या करूँगा, मेहनत करूँगा, लिख कर आप लोग के लिए पढ़ाऊँगा।
तो यहाँ पे हम क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 30, 45 एवं 60 से पूर्णतः विभक्त कर दे। आप लोग क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब HCF का बात कर रहा है, तो इस संख्या का HCF निकालना है जो कि पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप लोग का 30, 45, 60 का HCF निकाल देंगे। तो जो 30 है, 3 दहम 30, 15 बार कट जाएगा 45, 20 बार 60 कट जाएगा। इसके बाद 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, एक पूरा कर जाएगा। 3 5 का गुणा करके यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1354, 1866, 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। 10 शेष बचे यानी यहाँ पे आप लोगों के लिए समझना होगा क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF इसका निकाल लिए। तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे और आगे क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे इन सभी संख्या में, तीनों संख्या में 10 माइनस करके 344, 1856, 2752 से आप लोगों के लिए जो दिया है इसका HCF ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं HCF यहाँ पे लिए हैं। जो ये संख्या बचा उसका हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमारा कितना आया, 64 आया, तो 64 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप का है। यह बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 95 तथा 111 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो आप लोगों के लिए जो संख्या बोल रहा है कि 95, 111 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, तो 95 से 5 घटा देना, 111 से 6 घटा देना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसको घटा देना, इसका जो घटाने के बाद में आएगा उसका हम HCF ले लेंगे। यहाँ पे 5 या 15, तो यहाँ पे HCF हमारा जो 15 आ जाएगा। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसमें 95 तथा 111 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, तो वो संख्या हमारा 15 है। हमारा 11वां क्वेश्चन का क्या बोल रहा है वो पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी समान संख्या जो शेषफल रहेगा वो समान पूरा बराबर बचेगा। तो वह संख्या कौन सी है, तो हम जो संख्या दिया है 25, 73, 97, इनमें से माइनस करना है। कैसे करना है, आप लोग यहाँ पे 25, 73, 97 लिख लेना। इसके बाद में आप लोग ले जो 25 दिया है वो 97 से 25 जो है कि आप लोग ले क्या करना होगा, तो आप 73 में से 25 घटा देंगे, यहाँ पे 48 आ जाएगा। और जो 97 में से 73 घटा देना 24 आ जाएगा, और 97 में से 25 घटा देना 72 आ जाएगा। घटाने के बाद में जो संख्या आएगा 48, 24, 72 उसका HCF निकाल देना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन भी यहाँ पे दूसरा टाइप का है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि भाई एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का हो रहा है। तो देखो भाई आप लोग मैनेज कर लेना, हम पूरा क्वेश्चन आप लोग ले टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा दिक्कत भी होता है अपलोड करने में, तो आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन एक एक टाइप का एक एक करा रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमारा संख्या बोल रहा है कि 2 × 3 × 5, 3 × 5 × 7 का महत्तम समावर्तक बताइए। तो जो महत्तम समावर्तक पूछेगा तो आप लोगों के लिए क्या करना होगा कि 2, 3, 5 और 3, 5, 7 को यहाँ पे लिख लेना। जो हमारा डबल संख्या है वही जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि P बराबर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 10 × 5 तथा Q बराबर 2 की पावर 5 × 3 × 7 है, तो P तथा Q का महत्तम समावर्तक यानी में से HCF क्या होगा।
तो p बराबर जो ये संख्या है उसको लिख देंगे, q बराबर यहाँ पे उस संख्या को लिख देंगे। इसमें से वो पावर वाली संख्या आप लोगों को लेना है जो सबसे छोटी हो, यानी 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 की पावर 3 ले लेना है। और 3 यहाँ पे जो दी हुई है 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 10 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1 यानी 3 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे वो जो संख्या 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इसको नहीं लेना है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, संख्या एचसीएफ में वही लेना है जिनका जोड़ा बनेगा, यानी एलसीएम में सभी संख्या ले लेते हैं लेकिन एचसीएफ में नहीं लेते हैं। तो जो हमारा उत्तर आया यही हमारा उत्तर है। ठीक है, कभी ऑप्शन में इनका गुणा दे देता है तो गुणा भी आप लोग कर लेना, जो कि 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 8 होता है, 8 गुणे 3 8 तिरिक 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर लेना। जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि इनका महत्तम समवर्तक 13 है तो संख्या बताओ। तो आप लोगों के लिए दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका महत्तम समवर्तक 13 है तो संख्या बताइए। तो यहाँ पे 15:11 का महत्तम समवर्तक निकालने के लिए यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है वो 13 से दोनों गुणा कर देंगे। ठीक है, 15:11 को 13 से गुणा कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे संख्या आ जाएगा उत्तर। और जो तीसरा संख्या दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, तो इनका महत्तम समवर्तक 12 है, तो संख्या बताओ। तो जो संख्या महत्तम समवर्तक 12 दिख रहा है इसको अनुपात में गुणा कर देना सभी को, तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज का क्लास यहीं पे आज के ही लिए इतना ही, और अगला आप लोगों के लिए एचसीएफ का पार्ट 2 आप लोगों के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिख रहा है हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।